हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस इंस्पायर। और आज हम करेंगे रेशियो के पी वाई क्यूज। और हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 152 को हमने डिवाइड करा है 4 पार्ट में। और क्या क्या है वो 4 पार्ट? 3, 4, 5 और 7। और हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है। एक पर्टिकुलर अमाउंट को जब मैंने 4 हिस्सों में तोड़ा और उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे को प्रोपोर्शन में ये मिल गया कि ये हमारा रेशियो है। अब मैं अगर इन सब को ऐड कर दूंगी तो हमारा वही टोटल अमाउंट आना चाहिए कि मैंने 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x इसी अमाउंट में तोड़ा है। इनको जोड़ के मैं यहाँ पे अगर लिख दूंगी 152, तो मेरा सेम जो है अमाउंट आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे। 19 से डिवाइड करेंगे 152 को 8। और स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? 3। 3 में 8 इंटू करूंगी तो 24। 24 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ बैग देयर आर 3 कॉइन्स ऑफ 5 पैसे, 10 पैसे एंड 25 पैसे। किस रेशियो में है हमारे पास कॉइन? 3:2:1। कि एक बैग में मैंने कॉइन भर दी है। और कॉइन भी किस रेशियो में भरे हैं कि 5 पैसे के मेरे पास इतने, 10 पैसे के इतने और 25 पैसे के मेरे पास 1। इस रेशियो में आ रहा है मेरा। अब हमें क्या करना है, इसको मैं इससे इंटू कर दूंगी कि 5 पैसे के मेरे पास इतने कॉइन है, तो टोटल कितने आ गए? 15x 25x। अब इसको मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पे कितने रुपए बनने चाहिए? 60। पर ये पैसों में है, करते हैं इसको। 40, 50, 60, 60x बन रहा है मेरा। यहाँ पे 60 रुपीज है, मैंने पैसों में करे हैं, तो 60 रुपीज को मैं क्या करूंगी, 60 पैसे में बना दूंगी। 60 इंटू 100, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 100। क्या पूछा है मेरे से कि हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर। 5 पैसे कितने? 3x। तो 3 इंटू 100, 300 कॉइन्स है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि क्लास में 20% ऑफ बॉयज हैं जिनकी ब्लू आईज है और 10% ऑफ गर्ल्स हैं जिनकी ब्लू आईज है। अगर रेशियो जो है बॉयज का और गर्ल्स का 4:3 है, तो हमें बताना है कि किस प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट में जो क्लास में है उनके पास ब्लू आईज है। तो ये जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मुझे दे रखा है, तो कुछ बॉयज और गर्ल्स रहे होंगे, उनको कैंसिल आउट करके ये रेशियो पे हम आए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ इंटू कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, 10 इंटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको 10 से इंटू कर दूंगी 40 और 30 बना दूंगी, तो जब मैं इसको रिड्यूस भी करूंगी ना, तो 4:3 आएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे रेशियो में, रेशियो सेम रहा। तो मैंने क्या करा, 40 बॉयज है और 20% बॉयज की क्या है, ब्लू आईज है। 20% 8, ये क्या है, बॉयज की बात कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं गर्ल्स पे। कितनी हमारी गर्ल्स? 30। और कितने की ब्लू आईज है? 10% की। 3 की है। टोटल कितने की हो गई? 8, 9, 10, 11। ठीक है। और टोटल क्लास की स्ट्रेंथ क्या आ रही है? 40, 50, 60, 70। तो 11/70 जो है रेशियो हो गया किनका? उन स्टूडेंट का जिनकी ब्लू आईज है कार में। कार में कह रही हूँ, क्लास में। अभी हमें दे रखा है कि क्लास में 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स जानते नहीं है हिंदी और इंग्लिश। 1/6 ऑफ द स्टूडेंट जो है वो जानते हैं इंग्लिश, और 1/8 ऑफ द स्टूडेंट है जो हिंदी जानते हैं। और हमसे क्या पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनको दोनों ही चीजें आती हैं। ठीक है। तो टोटल लेट कर लेते हैं हम कि 1 एज अ होल, पूरी क्लास को।
3/4 जो है वो जानते नहीं है, ना ही हिंदी और इंग्लिश। तो इस वन में से मैंने जो नहीं जानते उनको निकाल लिया। तो ये 1/4 कौन आ गए? दोज हु नो बोथ। अब मेरे को क्या दे रखा है? 1/6 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, और 1/8 स्टूडेंट जो है वो हिंदी जानते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लिया नीचे 24, तो 24 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है 4, इंटू ऊपर से होता है तो 1 से ही हो रहा है तो 4, प्लस 8 से डिवाइड करा 24 को 3, ऊपर 1 से करा 3 आ गया, ठीक है। 7/24 ये हमारे पास एज अ टोटल आ गया। अब हमारे को पता है कि 1/4 जानते हैं, क्या कहते हैं, दोनों लैंग्वेज। तो हमें बताना है कि इधर वाला व्हाट पार्ट ऑफ द स्टूडेंट नो बोथ हिंदी और इंग्लिश। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 7/24 माइनस 1/4 इंटू 6/6। 6 क्यों करा, नीचे मुझे 24 बनाना है, तो मैं क्या कहते हैं, एलसीएम लिखने की जगह मुझे पता चल रहा है 4 6 24 हो रहा है, तो 7 में से 6 में माइनस यहीं पे कर दिया, 1/24 मेरा आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर एक फ्रैक्शन है, तो जो सम है ना, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर 125 और 117 दे रखा है। तो हमसे पूछा गया है कि फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो सम न्यूमरेटर हमारा n से डिनोट, और हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर d से डिनोट कर देंगे। तो हमें दे रखा है कि इसका सम जो है n प्लस d का सम, द सम एंड द डिफरेंस, सम 125 दे रखा है और डिफरेंस मुझे क्या दे रखा है, n माइनस डी इज इक्वल्स टू 117। तो मैंने क्या करा, d को यहां भेज दिया, n इज इक्वल्स टू 117 प्लस d। और ये जो मेरी पहली इक्वेशन है, इसमें मैं क्या करूंगी, n की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें कि 117 प्लस d इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। 2d 8, d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है। d की वैल्यू, डिनोमिनेटर को हमने d से डिनोट किया था, अब न्यूमरेटर हम क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं। और न्यूमरेटर हमारा क्या है, 117 प्लस d, तो 4 को प्लस कर देंगे, 17 18 19 20 21, 121 कटे में 4, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो सैलरीज हैं, वीनो, विजी एंड वीनू, इनकी कुछ रेशियो में हमारे को सैलरी दे दी, और हमें दो जनों की सैलरी का क्या कहते हैं, डिफरेंस बोल दिया, ठीक है, कि 200 रुपए है। किन किन का, वीनू और वीनू, ये वीनो और वीनू पहला और आखिरी। तो किस रेशियो में दे रखा है, 9 11 13, और पहले और आखिरी की सैलरी का डिफरेंस मुझे 200 रुपए दे दिया। तो मैं क्या करूंगी, यहीं से देख लूंगी कितने का डिफरेंस आ रहा है रेशियो में, हमारे पास 4 का डिफरेंस आ रहा है, मुझे कितने का डिफरेंस दे रखा है, 200 का। तो एक की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई, 50, और मुझसे तीसरे की सैलरी पूछ रहा है, तो 11 जो है, 11 की वैल्यू पूछी है, 11 इंटू 50, 550 आंसर हो गया हमारा। अब हमसे पूछा है कि पी गॉट मैरिड 15 ईयर्स अगो, तो आज उसकी एज जो है 8/5 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज है, और एट प्रेजेंट उसका सन जो है
1/5 ऑफ हर एज है। तो हमें ये बताना है व्हाट वाज हर सन्स एज 4 years अगो एज अ फ्रैक्शन ऑफ पीज एज एट दैट टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि पी गॉट मैरिड 15 years अगो, तो पी की एज ले लेते हैं मैरिज की जब वो हुई है एक्स है कि पी की एज व्हेन शी गॉट मैरिड एक्स हो गई, तो 15 साल पहले हुई, तो उसकी अब की एज कैसे करूंगी मैं, एक्स प्लस 15। अब आज जो है टुडे हर एज इज 8/5 टाइम्स ऑफ हर एज एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मैंने एक्स ली है, तो 8/5 टाइम्स है उसकी तब की एज की जब वो मैरिज हुई थी उसकी, तो 5x प्लस 15×5 = 75 इज इक्वल टू 8x। 8 में से 5 माइनस कर दिया, 3x 75। x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 225। तो एट प्रेजेंट उसकी एज 15 साल बाद कितनी हो जाएगी, 15 ऐड कर देंगे इसमें 40। और अब हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में कि उसके सन की एज जो है वो 1/5 टाइम्स ऑफ हर एज, तो सन की एज कितनी हो गई 40 इंटू 1/5, 8 साल का उसका सन हो गया। वट वॉज हर सन्स एज 4 years अगो, 4 साल पहले क्या होगी, 4 माइनस कर देंगे, ठीक है। एज अ फ्रैक्शन ऑफ पी's एज एट दैट टाइम, पी की एज कितनी हो जाएगी 40 इसकी अभी है, 4 साल पहले 36, ये पी की है, ये सन की है। अब फ्रैक्शन में बता देना है 4/36 इज इक्वल टू 1/9, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब ये हमें दे रखा है कि ए एंड बी उनके पास जो पैसे हैं वो 2:1 के रेशियो में है, और ए ने क्या करे 2 रुपए बी को दे दिए, जिससे कि उनका रेशियो जो हो गया बराबर हो गया। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड, ठीक है। तो रेशियो दे रखा है हमें 2x/x। ए ने 2 रुपए दिए, तो ए के पास से 2 रुपए कम हो गए, तो 2 माइनस, और बी के पास 2 रुपए आए हैं, तो बी के पास एड ऑन हो गए, और अब हमारे पास अमाउंट क्या हो गया सेम, तो 2x - 2 इज इक्वल टू x प्लस 2। x यहां आ गया, x की वैल्यू 4 हो गई। इनिशियल अमाउंट बताना है, 4 2 जा, तो ए के पास 8 रुपए थे और बी के पास 4 ही रुपए थे। कहां से पता चल रहा है, हे रहा, ये है 29 नवंबर 2021 की शिफ्ट 1 का पेपर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन अ सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, जब मैं 12 बच्चों को एक अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ 16 बच्चों की जगह, तो हर एक बच्चे के पास 40 रुपए ज्यादा जा रहे हैं, और मुझसे पूछा गया है कि किस अमाउंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन हो जाता है कि मैं 12 बच्चों को दे रही हूँ, पहले मैं 16 बच्चों को दे रही थी, तो मैं कितने बच्चों को, मतलब अब मेरे को जो अमाउंट है डिफरेंस आ गया कि पहले तो 16 बच्चों को दिया जा रहा था, अब 12 को दिया जा रहा है, 4 का फर्क आ गया, हर बच्चे पे 40 ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। ईच बॉय रिसीव 40 मोर, ठीक है, 160 मोर। अब मुझसे पूछा गया है कि इनिशियल अमाउंट टोटल अमाउंट कितना था, तो वो 12 में बट रहा है, तो इस 12 को इस 160 से अगर मैं इनटू कर दूंगी तो मेरा अमाउंट आ जाएगा 1920।
तो ये जो था वो टोटल अमाउंट क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर ये मेथड नहीं समझ आ रहा है तो इसका क्या कहते हैं, एक जो बेसिक मेथड है हम वो कर लेंगे। कुछ अमाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो एक बच्चे को कितना मिला हमें कैसे पता चलेगा, कि मान लो 5 बच्चों को 100 रुपए मिले हैं, तो एक बच्चे को कितना मिला, इस 100 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि कितना मिला एक बच्चे को। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, एक अमाउंट ले लिया x, ठीक है। अब ये जो है 12 को मिला, और यही x जो है वो 16 को मिला है। अब इन दोनों का जो मेरा डिफरेंस आया है ना, ये डिफरेंस जो है ये 40 रुपए बता रहा है, कि 40 रुपए का फर्क जो है आ गया जब मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। कर देंगे, तो x/12 माइनस x/16 40 का डिफरेंस है। एलसीएम ले लेंगे, कितना है इनका एलसीएम, 48 आ गया। 48 डिवाइडेड बाय 12 4, 4x, 48 डिवाइडेड बाय 16 3x, 40 x by 48 इज इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1920। या तो ये सॉल्यूशन कर सकते हैं हम कि भाई एक टोटल अमाउंट था जिसको मैं 12 बच्चों को दे रही हूँ, तो सबको ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू मैंने जब 16 बच्चों को बांटा था। कितना ज्यादा मिल रहा है, 40 ज्यादा मिल रहा है मेरे को। और इसके बाद मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके जो है सॉल्व करा, तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया। नहीं तो हम वैसे ही माइनस करके क्या कहते हैं आंसर निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन है कि ₹180 कंटेन्ड इन अ बॉक्स कंसिस्ट ₹1, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। अब यहाँ पे ₹1 को हम क्या कहते हैं, पैसों में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बाकी हमारे पास क्या कहते हैं, पैसे दे रखे हैं 50 पैसे और 25 पैसे। तो ₹1 को हमने ऐसे लिख दिया, 100 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसों में क्या कहते हैं, हमने ₹180 को कर रखा है। किस रेशियो में, 2x, 3x एंड 4x, ठीक है। इंटू कर देंगे 200x, 150x, 25 चौके 100, एडिशन कर देंगे। कितने रुपयों को हमने कर रखा है, 180, तो पैसों में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। कितना हुआ हमारे यहाँ पे, 450। ये आ गया हमारे पास 40। x की वैल्यू 40 आ गई। पूछा क्या है हमसे कि 50 पैसे के कॉइन कितने होंगे, 50 पैसे के 3x कॉइन है, तो x की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। ये 120 कॉइन्स थे। थैंक यू एवरीवन। ये हमारे पीवाईक्यूज थे, हमने 10 क्वेश्चन करे हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो एसजीआर मैथ्स को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसे लगे सॉल्यूशन। और जो भी अपने डाउट है वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।